अचानक से उद्धव ठाकरे फुल फॉर्म में आ गए हैं। एक तरफ वो एकनाथ शिंदे पर पिता चोर कहकर प्रहार कर रहे हैं, तो गृहमंत्री अमित शाह को भी सीधी चुनौती दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि शिवसेना की ताकत देखनी है तो 1 महीने में बीएमसी और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव एक साथ करा कर देख लें। शिवसेना में बगावत के बाद पहली बार पार्टी फोरम पर उद्धव ठाकरे शिव सैनिकों के सामने आए और आते ही देश के गृह मंत्री अमित शाह को खुला चैलेंज दे दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं चैलेंज देता हूं कि अगर हिम्मत है तो 1 महीने के भीतर मुंबई महानगर पालिका का चुनाव करा के देख लो। शिवसेना की ताकत देखनी है तो बीएमसी के साथ विधानसभा का चुनाव भी करा लो। उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली से पहले शिव सैनिकों को रिचार्ज करने की रैली की थी और उद्धव ने 25,000 लोगों की क्षमता वाले सभा स्थल को शिव सैनिकों से खचाखच भरा हुआ देखा तो जैसे खुद भी रिचार्ज हो गए। और उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों के बीच में कहा, इस बार लड़ाई में मजा आएगा। जो मर्द होता है वो इसी तरह की लड़ाई का इंतजार करता है। इतिहास गवाह है, आदिल शाह, निजाम शाह, बहुत से शाह आए और खत्म हो गए। इस बार किसी शाह की कोई चाल कामयाब नहीं होगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हिम्मत है तो महीने भर में बीएमसी का चुनाव करवा कर दिखाएं। मुंबई का हर समाज हमारे साथ है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अमित शाह ने मुंबई में आकर कहा था कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे को जमीन दिखाना है। मेरा कहना है कि आने दीजिए अमित शाह को, आसमान दिखाए बिना नहीं रहेंगे। मुंबई महापालिका जिंकण्यासाठी स्वतः पंतप्रधान उतरतायत, केंद्रीय यंत्रणा कामाला लागलेल्या आहेत, गृहमंत्री तर आहेतच, आपले गद्दार आहेतच, मुन्नाबाई आहेत, आणखीन कोणी आहेत, सगळे एकत्र येऊन शिवसेनेवरती तुटून पडणार आहेत। मर्द असतो तो याच लढाईची वाट बघत असतो आणि आम्ही त्याच लढाईची वाट बघतो। आणि म्हणून तुम्हाला मी विचारतोय, जे वातावरण आहे हे वातावरण बघून तुम्ही घाबरलेला आहात का? नुसतं तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ नहीं, तर काही काळ तरी संघर्षाच्या वाटेवर चालण्याची तुमच्यात तयारी आणि हिम्मत आहे का? आपल्याला जमीन दाखवण्याला आसमान दाखवण्याची ताकद ही तुमच्यामध्ये आहे का? जरा दोन्ही हात वर करून सांगा आणि दृश्य दाखवा। या हाताशी लढाई करायची त्यांना। आणि म्हणून मी आज त्यांना आव्हान देतो, अमित शहाना आव्हान देतोय, तुम्ही हिंदू मुसलमान करून बघा। आज मुस्लिम लोक सुद्धा शिवसेनेसोबत आहेत। तुम्ही हिंदूंमध्ये मराठी अमराठी असा भेदभाव करून बघा। आज अमराठी माणसं सुद्धा आमच्या सोबत आहेत, गुजराती आहेत, उत्तर प्रदेशचे आहेत, सगळे आहेत। कारण कोरोनाच्या काळामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून मी कोणताही भेदभाव न करता या सगळ्यांचे प्राण वाचवलेले आहेत। अब उद्धव के वार पर बीजेपी करारा प्रहार कर रही है और कह रही है 2019 में यही उद्धव ठाकरे थे जो मोदी जी का फोटो दिखा दिखाकर वोट मांग रहे थे। उद्धव ठाकरे जी की निराशा बोल रही थी। मेरा उनसे सवाल है, जब वो कहते हैं कि इस्तीफा दो, चुनाव लो, अरे 2019 में आप मोदी जी का फोटो दिखा दिखाकर बीजेपी के साथ चुनकर आए थे और फिर बीजेपी की पीठ में खंजीर घोंपकर जब कांग्रेस एनसीपी के साथ गए तब इस्तीफा देकर चुनाव क्यों नहीं लिया? तब क्यों सीधा चले गए? और इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये जो सारी बातें आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस का अंतिम चुनाव होगा, उनको मैं इतना कहना चाहता हूँ, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। आपने 2.5 साल कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर मुझे समाप्त करने की पूरी कोशिश कर ली, आप तब भी समाप्त नहीं कर पाए और आगे भी नहीं कर पाओगे। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को बीएमसी चुनाव का चैलेंज दिया तो एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर भी निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे दिल्ली में फिर से मुजरा करने गए हैं। माननीय एकनाथ शिंदे जी दिल्ली आए, इसका मतलब इसको मुजरा करने के लिए आए नहीं है। दिल्ली में आए हैं महाराष्ट्र के लिए और भी ज्यादा भारत सरकार से कोई मदद मिले, और इसीलिए मतलब वो दिल्ली आए हैं। और उसको मतलब मुजरा करने के लिए गए, आरोप लगाना ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि भाई अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेता भी हैं, और उनको आह्वान देना अच्छी बात नहीं है। उद्धव ठाकरे ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा, ये खोखा सरकार है,
जब खोखा देकर ही सरकार बनानी है तो चुनाव क्यों लड़वाते? उद्धव ने अपने भाई राज ठाकरे को गद्दार और मुन्ना भाई तक कह डाला। आज तक ब्यूरो।